अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अवर शो लाइव विद राशिद डार। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। आजकल महंगाई सर इतनी है कि लोग बहुत परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरशद जावेद है और मेरी दुकान का नाम है नगीना बर्तन स्टोर। सर आप बताएं कैसे हालात चल रहे हैं कारोबार के आजकल? कारोबार बहुत मंदे हैं महंगाई की वजह से। लोगों में इतनी शक्कत नहीं है कि वो इतनी चीज़ें ख़रीद सकें, बल्कि लोग तो हांडी रोटी में ही पूरे हैं। जैसे कि घी बहुत ज़्यादा महंगा है, बाकी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, आटा भी काफ़ी महंगा हो चुका है और इसी तरह प्याज ज़्यादा महंगे हैं इस वक्त। बाकी सब्ज़ियाँ कंट्रोल में आ चुकी हैं, मगर ये जो प्याज है अभी तक 200 रुपये किलो चल रहे हैं, ये महंगे हैं। टमाटर आज ही मैंने लिए हैं 120 रुपये किलो, पहले 200 रुपये किलो थे, वो भी कुछ कम हुए हैं। आलू भी कुछ कम हुए हैं, नया आलू आज 80 रुपये मिल गया है, पहले 100 रुपये था। इसी तरह बाकी चीज़ें भी महंगी हैं, ये बर्तन भी काफ़ी महंगे हैं, ये भी कम होने चाहिए। और वैसे भी जो मुल्क की सतह पे डॉलर का रेट है एक्चुअली बनता है 190 रुपये, जैसा कि इसहाक़ साहब फरमा रहे थे कि रेट बनता है जो सही रेट वो 190 रुपये बनता है। अगर डॉलर 190 पे आ जाता है और तेल भी 200 रुपये से कम आ जाता है, पेट्रोल डीजल, तो बाकी महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि ख़ास कर जो है ना घी जो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर गरीब अमीर इस्तेमाल करता है, इस पर ख़ास नज़रसानी करें, शफ़क़त फरमाएँ, इसको कम से कम लेके आएँ नीचे। बाकी चीज़ें फिर भी कुछ बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त सर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बाहर भी आवाम की वजह से महंगाई है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं इसमें। ये कुछ माफिया जो है ना वो वाकई महंगाई करती है। अब चंद दिन पहले डीएपी थी 14,000 रुपये की और अब है 8,500 रुपये की, मगर गवर्नमेंट का रेट तो इससे कम है। अब यूरिया खाद है 2200 कुछ रुपये की गवर्नमेंट का रेट, मगर बिक रही है 2700 में, और कह रहे हैं जी, और जबकि छपाई हुई है लोगों ने। ये एसी साहब को चाहिए या डीएसपी साहब को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए छापे मारें, जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है बाहर निकालें। इसी तरह चीनी स्टॉक की हुई है, इसी तरह गंदम स्टॉक की हुई है। एक दिन गंदम आई है गल्ला मंडी, मैंने खुद देखी है, नमाज़ पढ़ने गया तो सारी लग चुकी थी। वो क्या फ़ायदा हुआ उस बंदे को, बदतमीज़ ने, जिसने इतनी स्टॉक करके गंदम ख़राब की। अगर वो मार्केट में ले आता तो इतना रेट ना बढ़ता। अगर ये चीज़ें जो स्टॉक की हुई हैं अगर ये बाहर आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक महंगाई ख़त्म हो जाएगी। ये लोग इंतहाई ज़्यादती करते हैं, ये मज़हब के ख़िलाफ़ भी है। खाने पीने वाली चीज़ें जो बिल्कुल नहीं स्टॉक होनी चाहिए, तो ये बाहर आ जानी चाहिए। ये सख्ती करेगी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो फिर बात बनेगी, ऐसे ये लोग नहीं सुधरेंगे। तो ये हालात किन किन लोगों की वजह से पैदा हुए हैं सर? ये हालात देखें जी, हालात तो ख़राब होना शुरू हुए थे इमरान खान के दौर में, उसने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। ये जल्दी से ये आ गए, उसके गुनाह जो थे वो भी इन्होंने अपने पल्ले में डाल लिए और आवाम को तसल्ली दे दी कि हम जो इसको ले आएंगे नीचे। सर मगर ये है कि इमरान खान तो कहता है शहबाज शरीफ वालों की वजह से ये हालात है। नहीं नहीं, ये गलत कहता है इमरान खान, ये गलत कहता है इमरान खान। अगर कहता तो फिर नवाज शरीफ का तो 65 रुपये तेल दे रहा था, डॉलर 110 रुपये था, क्यों महंगा होने दिया इसने? लेकिन सर और ये कहता था कि मैं कर्जा नहीं लूँगा, खुदकशी कर लूँगा, फिर जाके 20,000 अरब रुपये कर्जा क्यों ले लिया? कौन सा मेन काम किया है? जैसे अगर नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई है, बाकी रोडें बनाई हैं, ग्वादर का काम शुरू था, चाइना के साथ ताल्लुक अच्छे थे, चाइना जो पैसा लगा रहा था, तो इसने क्यों उनको नाराज़ किया? इमरान खान कहते हैं शरीफ ख़ानदान ने जो है ये ख़जाना ख़त्म कर दिया, खाली ख़जाना था, मैं आया तो कुछ आया ख़जाने के अंदर। अगर इमरान खान ये कहता था तो उनको क्यों नहीं पकड़ा, उन पे क्यों वो वसूली नहीं की उनसे, और बाद में उसको कामे के क्यों आउट किया उसने? वो तो कहते हैं थे उसके चोरी, एक बंदा चोरी डकैती करता, बैंक डकैती करता है, बाद में सजा देते हो कि इसने मस्जिद से जूता चुरा लिया है। उसने अगर इतनी बड़ी डकैतियाँ की थी जैसे कि इमरान खान कह रहा है, तो फिर उसको डकैतियों पे सजा मिलनी चाहिए थी, अकामे पे क्यों मिलनी चाहिए थी? ये तो बात गलत है। अब उसको अब कहता था उसका 16,000 उसका है, 16,000 अरब का फ्रॉड है शहबाज शरीफ का, तो वो अब वज़ीर आज़म कैसे बन गया? सर इमरान खान तो कहता है कर मुल्क जो है मकरूज़ बहुत है इनकी वजह से। नहीं, जितना उन्होंने वो 70 सालों में करता था 30,000 अरब, अब इसने लिया 3 सालों में तो 20,000 अरब। वो क्यों बढ़ा है? इसने कहा था मैं कर्जा उतार रहा हूँ, आवाम को यही तसल्ली दी थी, मगर कर्जा बढ़ा क्यों है? फिर उतरना चाहिए था, कम होना चाहिए था। सर उसके दौर में वो कह रहे हैं मेरे दौर में पेट्रोल 160-70 था, अब 200 से बढ़ गया। देखो जी, उस वक्त तो था, मगर जो हालात ही इस किस्म के तो बढ़ना तो था, क्यों बढ़ा? या उसका मुआवजा करना है ना इमरान खान ने अपना, तो करे नवाज शरीफ के दौर का 2013-14 से लेके 18 तक।
जब उसने धरने दिए थे उस वक्त कह रहा था जी महंगाई बहुत है, ये है, बिल फाड़ दिए थे कि वो है, मगर फिर उसका मुकाबला करे, उसके साथ आ जाए ना कि हाँ भी मैंने अगर इसने काम नहीं किया था तो उसको भरने भी ना देता। और कौन सा मेन काम, एक मोटरवे जैसी वो रोड में रुकी हुई है वो कराची तक मुकम्मल नहीं कर सका, वो भी करनी चाहिए थी इसको। बाकी भी चीज़ें ग्वादर को मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अगर ये अब ना होता, हेरा फेरी ना होती, फ्रॉड ना होता इलेक्शन में ना, सही इलेक्शन करवाते 2018 वाले, तो सही तरीके से जमहूरियत चलती, तो इस वक्त हमारा ग्वादर भी कामयाब हो जाना था, मोटरवे कामयाब होनी थी और काफ़ी काम हो जाने थे जिस स्पीड से नवाज शरीफ दौर में हो रहे थे। जितने काम नवाज शरीफ दौर में हुए हैं ना, तारीख में उस दौर किसी के दौर में नहीं हुए। सही सर, लेकिन ये जो कह रहे हैं भाई अब हालात किस तरह ठीक हो गए सर आपके ख्याल में? अब हालात इसी तरह ही ठीक हो गए कि इसको ऐसा ऐसा कम लेके आए, डॉलर जैसे सागडार साहब आए हैं ना, ये करें और वसूलियाँ करें खासकर। बेशक वो नवाज शरीफ है, वो शहबाज शरीफ है, वो जरदारी है, बिलावल है, इमरान खान है, या इसकी वो फरा गोगी है या पिंगी पीरनी, जो भी हैं जिन पे इल्ज़ाम है, सबसे वसूलियाँ करें। ये ना कि केस चलते रहें, वो अंदर हो गए, बाहर हो गए, चले गए, इधर भाग गए, उधर भाग गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिनके खिलाफ ठोस सबूत हैं फौरी तौर पे पकड़ें, जैसे सऊदी अरब वालों ने वसूली की है, ये वसूलियाँ करें और ये इलेक्शन उस वक्त करवाएं, बेशक कौमी हुकूमत बना लें। इस वक्त भी तकरीबन कौमी हुकूमत है, मिली जुली हुकूमत है, किसी एक की नहीं है। बना के पहले वसूलियाँ करें, भाई 1 साल लगे 2 साल लगे, पहले वसूलियाँ करें, सबको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिले, फिर इलेक्शन करवाएं। और जिन जिन की जदादें बाहर हैं, बाहर जो जदादें हैं ना जिनकी, ज़्यादा नहीं तो 25% यानी 4 आने वो अपनी जदाद के ला के स्टेट में रख दें और ये तहफ़्फ़ुज़ दें। गवर्नमेंट पाकिस्तान बेशक चीफ जस्टिस है, सदर है, वज़ीर आज़म है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको लिख के दें सारे कि हमारी गारंटी है कि आपके पैसे को कुछ नहीं होगा, आप एक मुल्क की खातिर सिर्फ स्टेट बैंक में ला के रख दें। अगर वो इतना पैसा, अगर वो इतने डॉलर बाहर आ जाएंगे, बाहर से अंदर आ जाएंगे ना, ऑटोमेटिक डॉलर थले आ जाएगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। हमारी महंगाई तो चलती डॉलर और तेल की वजह से है, तो अगर वो आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जब तक ये वसूलियाँ नहीं होती, आगे करप्शन नहीं रुकती, हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। सर क्या हालात हैं आजकल? दुकान कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, बहुत कम, 25% कम रह गया, 75%। जितने काम थे नवाज शरीफ दौर में ना, उससे अब 25% काम है। और मालिक जो हैं वो खुद भूखे हो रहे हैं, उनको और काम नहीं मिलता, वो कहते किराया बढ़ा दो। इसी दुकान पे मैं आया था 15,000 रुपये पे और इस वक्त है 31,000 रुपये, और वो कहते हैं जी 10% और बढ़े। ये 10% वाला जो टीका है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये इतना नहीं किराया बढ़ना चाहिए। जब किराए बढ़ते हैं तो बंदा, हर बंदा ही परेशान हो जाता है। मालिक तो किराया लेके चले जाते हैं, वो कहते हैं हमें क्या। मेरी दुआ है और अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे। ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बड़ा है, इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। मुल्क को कुछ नहीं होगा, अल्लाह के फजल से मुल्क को कुछ नहीं होगा। हमारी बहादुर फ़ौज जो है, जो मुल्क को कुछ नहीं होने देती। मगर अब मेरे नए आर्मी चीफ से भी गुजारिश यही है कि वो अब सबको इकट्ठा करे, इकट्ठा करके कहे भाई वसूलियाँ करो। बाहर इतना पैसा जो जाके रखते हैं, क्यों रखते हैं? वो अपने मुल्क में रखें। मुल्क में कुछ तहफ़्फ़ुज़ नहीं है लोगों को, इसलिए बाहर जाते हैं। कारोबारी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इधर फैक्ट्रियाँ बनाएं, वो बाहर जाके क्यों बनाते हैं? इधर बनाएं, इधर सारे रोज़गार भी चलेंगे, महंगाई भी ख़त्म होगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। तो ये ख़ास कर मेरी रिक्वेस्ट है सदर से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत अच्छा आया है, तो अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और उसको रहमत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और ये काम ख़ास कर करेगा तो सब इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा। सर ये आर्मी चीफ साहबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कैसे, किस तरह के आदमी थे? भाई वो देखने में तो बहुत अच्छे थे। अब वही इमरान खान का उसको कह रहा था बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वही कह रहा है बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। अब वो उनका अंदरूनी मामला है, पता नहीं बुरे कैसे हो गए, अच्छे कैसे हो गए। बात तो ये है ना, उनको चाहिए था कि वो सियासत, फ़ौज को सियासत में नहीं आना चाहिए। वो खुद मानती है फ़ौज के हमने सियासत में मुदाखलत की है और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ISPR ने खुद आके कहा है, तो ये नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ नज़र रखें, अगर कोई करप्शन करता है या कोई ऐसा गद्दारी वाला काम करता है तो उसको पकड़ लें। ये FIA वाले किस लिए हैं? कितने अदारे हैं, क्यों नहीं वो करते? जो भी हो, बेशक जितना भी ताकतवर हो, जो मुल्क के ख़िलाफ़, आवाम के ख़िलाफ़ कोई भी काम करता है, उसको फौरी पकड़ के सज़ा दे दें ताकि ये रुक जाए।
और जब ये इनको सज़ा मिलेगी तो ये चोरियाँ डकैतियाँ हैं ये भी ऐसा ऐसा सब ख़त्म हो जाएंगी। ऊपर से निज़ाम सही होगा तो नीचे से भी निज़ाम सही होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे इसमें और मुल्क की बेहतरी सोचे, जितनी बेहतरी हो सके उतनी बेहतरी की जाए। बहुत शुक्रिया चाचा जी। आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहेंगे सर? आपका कौन सा चैनल? यू न्यूज़ एक्चुअली। यू न्यूज़ कभी वास्ता नहीं पड़ा अभी तो वैसे अल्लाह करे कामयाब करे अल्लाह मियाँ इसको चैनल को और दिन ब दिन तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हमारी दुआ है चैनल अच्छा जा रहा है, अच्छा जाना चाहिए इसको। बहुत शुक्रिया चाचा जी, बहुत शुक्रिया। हम पूछते हैं दुकानदारों से भी, दुकानदार कैसे क्या कहते हैं महंगाई के बारे में। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अली मेरा नाम है। सर मोहम्मद अली, बताएं कस्टमर आते हैं दुकान में या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं जी। तो सर कैसा आजकल महंगाई के हालात? महंगाई कुछ भी नहीं है, अगर सोचा जाए तो देखा जाए महंगाई नहीं है। ये हमारा जो दिमाग है ना, ये जो सर्कुलेट चला हुआ है, ये किसी काम का नहीं है। हमारा अपनी सोच है खुद की। ना इमरान खान ने कुछ किया है ना नवाज शरीफ ने कुछ किया है। महंगाई उधर सर लेकिन लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई है। लोगों का क्या है सर? लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों का क्या है? कभी महंगाई है, ठीक है माना है, लेकिन महंगाई वैसी नहीं है जैसे हम लोगों ने की हुई है, ठीक है ना। इमरान खान का बीच में कुछ नहीं है, नवाज शरीफ का कुछ नहीं है, ये अवाम ठीक नहीं है सर। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ये गवर्नमेंट जो भी करे गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट क्या करिए? गवर्नमेंट आपको घर घर में जाके खाना तो नहीं दे सकती। गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट का काम है आपका मुल्क संभालना, वो संभाल रही है। लेकिन सर जी रेट तो वही तय करते हैं ना। सर रेट का क्या है ना, रेट अगर ये चीज़ आप देखें ये 50 रुपये की है, ये पीछे से अगर आपको 70 की मिलेगी तो आपने आगे 100 की तो बेचनी है ना, आपने भी कुछ कमाना है ना। तो इस हिसाब से रेट का आप कुछ नहीं कह सकते। इमरान खान और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ये सब ठीक हैं, हम लोग ठीक नहीं हैं। अवाम को ठीक हो, यानी आपका कहना है अवाम ठीक हो? अवाम ठीक हो, अवाम ठीक होगी तो मुल्क चलेगा। दोस्त मोहम्मद उस्मान सर, इससे पूछते हैं भाई क्या काम करते हैं भाई आप? कॉटन कैंडी बेचदा। तो कैसे गुजारा चल रहा है घर का? बड़ा VIP अल्लाह का शुक्र हैगा। तो आप महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? सही है, बस जो भी है अल्लाह का शुक्र हैगा। महंगाई तो हाँ बड़ी महंगाई हुई पी है। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗੰਜਾ ਸਹੀ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਗਾ पेट्रोल ਦੇ ਨੇ कितने पहुंचा रखा हैगा रातों में। घी की क्या कीमत है, आप कैसे लेते हैं घी शाम को? गुजारा कैसे चलता है इन चीज़ों पर? नहीं चलता जी, गुजारा चलता ही नहीं हैगा। ए उधार ले के करदाई होए पे कॉटन कैंडी वेच के गुजारा ही नहीं हो रहा। आहो इमरान खान चंगा सीगा, PTI जिंदाबाद।